तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो 5 टूल मैं आप लोगों को आज बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्किल्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके फ्रीलांसिंग करियर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे 5 टूल्स का नाम बताऊंगा जो कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर ये जो टूल्स है ये शायद मुझे पहले पता होता जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती, लेकिन ये टूल्स मुझे नहीं पता थे। तो इस वजह से मैंने अपने काम को बड़ा लंबा किया और मेरे काम मतलब कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं छोटे छोटे काम के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो ये जो टूल्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और आपको अर्निंग की तरफ लेके जा सकती हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को वहाँ पे जवाब दूंगा। तो गाइस, जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है डिटो, DITTO। इसे डिटो कहते हैं या डिटो कहते हैं, जो भी कहते हैं, बस मैं इसे डिटो कहता हूँ। तो अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे जो पहला टूल है आपको इस टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग अपना जो फ्रीलांसिंग कैरियर है वो स्टार्ट करते हैं डाटा एंट्री से, वर्चुअल असिस्टेंट से। तो इस तरह के जितने भी जो स्टार्टिंग बेस के ऊपर जो लोग स्किल्स को सीखते हैं तो वो यही स्किल्स होते हैं, क्योंकि अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो ये आपको एक्सेस देता है कि आप मल्टीपल चीज़ें कॉपी कर सकें। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक पेज से डाटा को कॉपी करके मैंने एक्सेल की शीट के ऊपर पेस्ट करना है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक ही पेज के ऊपर से ईमेल कॉपी करता था पहले, फिर मैं दोबारा उस पेज के ऊपर जाता था और मैं जाके वहाँ से उसका नेम कॉपी करता था, फिर इसी तरह से उसका टेलीफोन नंबर, और ये सारा प्रोसेस जो है बार बार दूसरी टैब पे मैं आता रहता था। लेकिन जब से मुझे ये टूल मिला, इस टूल ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे एक टूल, तो इस टूल के बाद मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हुई वो ये कि मैं मल्टीपल डाटा कॉपी कर लेता हूँ। एक ही पेज से मुझे जितना डाटा चाहिए होता है मैं वो सारा डाटा कॉपी कर लेता हूँ और फ़ौरन आगे जिस जगह के ऊपर पेस्ट करना होता है मैं उसको Ctrl+Shift+V दबाता हूँ और ये वहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शन आ जाती है कि आपने जितना भी डाटा कॉपी किया होता है वो आपके सामने आ जाता है और उसको मैं वहाँ पे इजीली पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, ये टोटली फ्री टूल है, इसमें कोई पेड वर्जन नहीं है। आप इसे गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, DITTO लिखेंगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि इस टूल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो गाइस, दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे टूल बताने लगा हूँ, ये बेसिकली एक गूगल की एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की, तो उसका नाम है ईमेल एक्सट्रैक्टर। ये करता ये है कि जब भी आपने किसी पेज के ऊपर ईमेल्स जितनी भी होती हैं ये उस ईमेल्स को कॉपी करके आपको एक्सटेंशन वाली जगह के ऊपर आपको शो कर देता है। यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से, अगर आपने गूगल के पेज से ईमेल्स कॉपी करनी है, बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं, तो आप उसे किस तरीके से इजीली जस्ट एक क्लिक से सारी की सारी ईमेल्स को कॉपी कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, इसको मैं यूज़ करता हूँ जब मैं अपनी क्लिक बैंक से रिलेटेड ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे ये होता था कि मुझे एक एक करके ईमेल को फाइंड करना पड़ता था, लेकिन जब से ये टूल मिला इससे ये होता है कि मैं सारी की सारी ईमेल्स जितनी भी एक पेज के ऊपर होती हैं मैं उन सबको अपनी एक्सेल की शीट के अंदर जस्ट एक क्लिक से यहाँ पे अपनी एक्सेल की शीट में डाल लेता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और अगर आप भी क्लिक बैंक की प्रोडक्ट्स को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आप वो वीडियो देख लेंगे। तो अगर आप क्लिक बैंक की तरफ जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। मेरी एक पूरी बेसिकली एक क्लिक बैंक की पूरी सीरीज़ है, अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कुछ क्लिक बैंक का बताया है। तो जो तीसरे नंबर पे जो मैं आप लोगों को टूल बताने लगा हूँ उसका नाम है, ये भी एक किस्म की गूगल की एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। तो हमने क्योंकि सारा काम गूगल क्रोम में करना होता है तो ये जो एक्सटेंशन है ये भी गूगल क्रोम की है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है। इसका काम ये है, इसका नाम है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। ये करता ये है कि आपने अगर किसी एक पेज से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये आपको तकरीबन पेज की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको एक एक्सेल की शीट के अंदर ये आपको प्रोवाइड कर देता है। उसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक गूगल का पूरा पेज है जिसके अंदर आपने कोई एक कीवर्ड सर्च किया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। आपका क्लाइंट ने आपको कहा है कि आप वेबसाइट्स की जो ईमेल्स हैं ये प्रोवाइड करें और वेबसाइट के नाम प्रोवाइड करें, वेबसाइट की जो लिंक्स हैं, जो URLs हैं वो भी आपने प्रोवाइड करने हैं। तो आप देखें
कितनी आसानी से मैंने इस टूल को यूज़ करते हुए मैंने एक पूरा गूगल का पेज कॉपी कर लिया और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अपनी एक्सेल की शीट के अंदर रख दिया और बाकी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। और अगर इससे ईमेल्स को मैंने फाइंड करना है तो मेरे पास सामने वेबसाइट्स हैं, मैं जस्ट इन वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और जाके डायरेक्ट उनके कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर जाके मैं ईमेल्स को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये बड़ा आउटस्टैंडिंग टूल है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को लाजमी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका वेब स्क्रैपिंग या डाटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, तो ये टोटली फ्री टूल है, आप इसको यूज करें। क्रोम की एक्सटेंशन है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर के नाम से। तो गाइस जो 4th नंबर पे टूल है उसका नाम है canva.com। कैनवा का अगर आप लोगों ने नहीं सुना, मोस्टली लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना कैनवा के बारे में, ये बेसिकली आपके एक ग्राफिक डिजाइन का टूल है। इसमें आपके पास टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं और आप किसी भी तरह की पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी एक पोस्ट का मैंने टेम्पलेट उठाया और उसको मैंने इजीली उसके अंदर जस्ट टाइप करके मैंने जो भी अपनी मर्जी से इसको टाइप किया और मैं इसके टेक्स्ट के फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ इमेजिन करें कि आपको यही सेम चीज़ अगर फोटोशॉप पे बनानी है तो आपको कितना टाइम लगेगा। आप इससे खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये टूल कितना बेनिफिशियल टूल है। और इस टूल की सबसे मजे की बात यह है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब की जो पोस्ट के जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। इवन कि आप YouTube के अगर आपने थंबनेल्स क्रिएट करने हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी अपने जो YouTube के थंबनेल्स हैं वो इसी टूल को यूज करते हुए बनाता हूँ। कुछ काम मैं कैनवा से लेता हूँ और कुछ काम मैं फोटोशॉप से लेता हूँ। जो लिखने का काम होता है वो फोटोशॉप से लेता हूँ। बाकी डिजाइनिंग का काम, क्योंकि मुझे डिजाइनिंग इतनी आती नहीं है, ना मैं डिजाइनर हूँ, तो मैं जो बाकी काम होता है वो मैं कैनवा से लेता हूँ। और ये टूल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ये टूल आपको कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी ये यूज लाजमी करना पड़ता है। अगर बेशक आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो ब्लॉगिंग के अंदर भी ऑब्वियसली आपको पोस्ट के जो डिजाइन है वो यहीं से करने पड़ेंगे। फाइवर के ऊपर आप अगर कोई डिजाइन सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से इजीली डिजाइन क्रिएट करके इसको फाइवर के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी इस टूल को अपने ज़हन में रखें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। तो गाइस जो लास्ट टूल है ये मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये आपने शायद इसका नाम पहले भी सुना हो। बेसिकली ये दो टूल्स हैं, दो टूल्स का मिक्सचर है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम किस तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से क्लाइंट की बात को समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ उसको सेंड करें उसमें कोई गलती ना हो। तो ये जो दो टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इन दोनों को आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। जो पहले नंबर पे टूल है वो है गूगल ट्रांसलेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्लाइंट ने आपको इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ सेंड किया है या कोई क्वेश्चन किया इंग्लिश के अंदर, आप उस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करें और गूगल के जो ट्रांसलेटर वाला सेक्शन है इसके अंदर डालें। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आप इसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसे उर्दू में चेंज करें, हिंदी में चेंज करें, जिस लैंग्वेज के अंदर आप इसे चेंज करना चाहें आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात आ गई कि आपने किस तरीके से क्लाइंट की बात को समझना है। लेकिन अगर आपने अपनी बात क्लाइंट को सेंड करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि आपने उर्दू के अंदर, अगर आप उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो आपने उस अपनी लैंग्वेज के अंदर गूगल ट्रांसलेटर के अंदर लिखना है और वो आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके दे देगा। जब वो आपको ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा, यहाँ पे एक और टूल का काम आता है, वो है ग्रामरली। ग्रामरली की आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। ये टोटली फ्री एक्सटेंशन है जो कि जितने काम आप करेंगे उसके लिए ये टोटली फ्री है। वैसे इसका पेड वर्जन भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जस्ट फ्री वर्जन यूज करें। मैं भी वही वर्जन यूज करता हूँ। अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक आई है तो ये टूल आप लोगों को फौरन बता देगा कि आपने सेंटेंस में इस जगह के ऊपर ये मिस्टेक की है। ये जस्ट आप लोगों को ये नहीं बताएगा, आपको साथ में सॉल्यूशन भी देगा। आपको यहाँ पे सजेशन देगा कि आप इस पर क्लिक करें और ये आपने जो चीज़ गलत लिखी है इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो गाइस ये चंद टूल थे जो मैंने समझा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो 5 टूल आपको बताएं ये आप इनको रट लें। आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आने वाली है। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप फाइवर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फाइवर से रिलेटेड मैंने पूरी A to Z एक फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज बनाई है। आप उसे देख के एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करवा के एक बड़े अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को यहीं कहीं शो कर रहा हूँ, आप इन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।